Welcome back and let's discuss the book 5 of Paradise Lost. So Paradise Lost book 5 को डिटेल में डिस्कस करते हैं यहाँ. लास्ट क्लास में हमने बुक 4 को किया था. So book 5 है it's open with the Adam and Eve. So Adam और Eve के साथ ये बुक 5 है वो ओपन होती है कि आफ्टर कंप्लीटिंग देयर डेली रूटीन वर्क एडम एंड ईव है नाउ दे आर टेकिंग रेस्ट. वो रेस्ट कर रहे होते हैं and both are like sleeping there and after a long sleep जो एडम है he wakes up first and then जो ईव है वो उठती है and एडम sees that ईव is look like that she could not sleep properly at the night. और उसको देख कर ऐसा लगा एडम को कि ईव है वो पूरी रात है वो आराम से उसने नींद को अच्छे से नहीं ली. उसकी मतलब उसका आउटर अपीयरेंस देख के ऐसा लगा एडम को. देन एडम उससे पूछता है व्हाट हैपेंड. देन ईव है वो डिस्क्राइब करती है अपना जो ड्रीम. ईव को लगा कि उसने जो कुछ भी देखा मतलब जो सैटन है जो एक टोड के रूप में उसके कानों में कुछ विस्परिंग कर रहा था ये सब उसका एक ड्रीम था. ये ईव को लग रहा था बट ये रियलिटी में था. तो ईव है ही डिस्क्राइब्स हिज अबाउट हिज ड्रीम दैट व्हाट शी सा इन द ड्रीम्स. वो उसको बताती है कि नियर द ट्री ऑफ द फॉरबिडन फ्रूट वहां पे एक फॉलन एंजल एक एंजल थी एंड जो एंजल है ही इज फोर्सिंग हिम her to take the fruit of the forbidden tree. So जो fallen angel थी उस फ्रूट के पास वो उसको फोर्स कर रही थी कि वो ये जो ट्री है ट्री ऑफ नॉलेज है इसका फ्रूट है दैट इज वेरी टेस्टी है एंड आफ्टर ईटिंग दिस फ्रूट शी विल बी लाइक ए गॉड. तो इसका फ्रूट खाने के बाद वो गॉड की तरह बन जाएगी मतलब उसके पास उतनी ही पावर होगी गॉड की तरह अलमाइटी होगी वो. लेकिन जैसे ही एज सी इज अबाउट टू टेक द फ्रूट जो फॉलन एंजल है ही इज वेनिश फ्रॉम देयर और वहां से वो चली जाती है अचानक से गायब हो जाती है. जैसे ही जो ईव है वो अपने ड्रीम्स में वो जो फ्रूट है वो खाने वाली होती है कि वो जो फॉलन एंजल है वो वहां से गायब हो जाती है. ठीक है. तो यहाँ तक जो ईव है वो ये ड्रीम है वो एडम के साथ डिस्कस कर रही होती है कि रात में मैंने ये देखा. नाउ गॉड है ही इज वॉचिंग एवरीथिंग फ्रॉम द हेवन. गॉड है वो सब कुछ ऊपर देख रहा होता है एंड ही सेंड्स हिज मैसेंजर. गॉड का मैसेंजर कौन है? रफील. ओके. सो गॉड क्या करता है? ही सेंड रफील. ओके. रफील इज द मैसेंजर ऑफ गॉड. तो गॉड सेंड्स रफील टू द अर्थ. गॉड क्या करता है? रफील को भेजता है ऑन द अर्थ. ओके. एंड टू सेव एडम एंड ईव टू डू डिसओबीडियंस. ओके. सो एडम एंड ईव इससे पहले कि कुछ डिसओबीडियंस करे उसको बचाया जाए दोनों को डिसओबीडियंस करने से बिकॉज दिस डिसओबीडियंस इज द रीजन फॉर द होल डिस्ट्रक्शन ऑफ होल मैनकाइंड. तो जो एडम और ईव ने जो डिसओबीडियंस किया था कि उन्होंने जो फ्रूट खाया था उस नॉलेज ऑफ ट्री का उसके बाद दैट इज द मेन रीजन ऑफ ऑल मैनकाइंड. जो मैनकाइंड के डिस्ट्रक्शन का जो कारण है उसकी जो डेथ का कारण है ये रीजन ही यही था कि उन्होंने जो फॉरबिडन ट्री का जो फ्रूट है वो खा लिया था. ठीक है. तो नाउ गॉड है ही सेंड्स रफील ऑन द अर्थ टू अलर्ट एडम एंड ईव that they not eat to the fruit of tree of knowledge. Okay. So रफील वहां जाता है and both couple है warmly welcome to रफील in the Eden of garden. तो दोनों एडम एंड ईव दोनों कपल है उसको वार्मली वेलकम करते हैं रफील का ईडन ऑफ गार्डन में एंड दे बोथ ईट टूगेदर डिस्कस टूगेदर काफी लंबी बातें करते हैं दोनों एक साथ है एडम और रफील. और रफील है वो उसको बताता है अबाउट द क्रिएशन ऑफ द गॉड कि गॉड ने आज पृथ्वी को कैसे बनाया उन्होंने कितना टाइम लिया कैसे उन्होंने माउंटेन्स रिवर्स डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीज बनाई एनिमल्स बनाए बर्ड्स बनाए एंड लास्ट में उन्होंने एडम और ईव मतलब इन दोनों को बनाया कैसे. तो रफील है ये स्टोरी है वो एडम को सुनाता है. नाउ एडम है ही इज वेरी एक्साइटेड आफ्टर लिसनिंग द स्टोरी ऑफ द क्रिएशन ऑफ द अर्थ. देन नाउ ही वांट टू नो द that who first did the disobedience against God. So एडम है वो एक क्वेश्चन रेज करता है रफील से कि किसने सबसे पहले हेवन पे डिसोबीडियंस किया.
सो नाउ रफील है, ही हैज टू रिसाइट द स्टोरी ऑफ द फॉलन एंजल, ठीक है। फॉलन एंजल मतलब कैसे जो शैटन है और उसके जो फॉलोअर्स हैं उनको गॉड ने कैसे हेवन से हेल में फेंक दिया, सैटन ने क्या डिसोबीडियंस किया, ठीक है। उन्होंने गॉड के अगेंस्ट मतलब उनके रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया, उन्होंने गॉड के अगेंस्ट वार किया। सो गॉड ने उनको हेवन से हेल में फेंक दिया। उसके बाद सैटन ने कैसे अपना खुद का एक किंगडम बनाया जहां वो पसंद करता है लाइक बी लाइक किंग, वहां किंग की तरह रहना पसंद करता है, ठीक है। तो यहाँ जितने भी फॉलोअर्स एंजल हैं और उसकी शैटन की, वो उसके सभी जो कमांड से उनको ओबे करती हैं, ठीक है। तो ये सब पूरी स्टोरी है, मतलब फॉलन एंजल की पूरी स्टोरी है, वो रफील है वो एडम को सुनाता है, ठीक है। तो इसी के साथ है वो बुक जो 5 है ये कंप्लीट होती है, ठीक है। तो रफील है जब एडम इससे पूछता है कि पहला डिसोबीडियंस कैसे किया, तो वो स्टार्टिंग से एंडिंग तक फॉलन एंजल की पूरी स्टोरी बताता है कि सैटन, उसका नाम भी बताता है कि सैटन ये था, उसको फॉलो करने वाले कुछ एंजल्स थी जो उसी के साथ हेवन में रह रही है, उसका नाम पांडेमोनियम है, ये सब, ठीक है। तो इसी के साथ बुक 5 है वो यही कंप्लीट हो जाती है।